नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार के कृषि मंत्री बादल समेत प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29,000 से अधिक हुई। रांची में 188 नए संक्रमित मरीज मिले। कोरोना संक्रमितों की त्वरित पहचान के लिए राज्य के 16 जिलों में शुरू किया गया विशेष अभियान। प्रतिदिन 14,124 जांच करने का लक्ष्य। राजभवन के सभी कर्मियों और हेमंत सरकार के मंत्रियों की होगी कोरोना जांच और मौसम विभाग का अलर्ट। अगले 72 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कल देर रात रिपोर्ट आने के बाद श्री बादल ने खुद को होम आइसोलेशन में रखा है। बादल पत्रलेख पिछली कैबिनेट की बैठक के बाद खुद को होम क्वारंटीन भी कर लिया था। कृषि मंत्री बादल ने सभी से अपील की है कि हाल के दिनों में जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आए हैं वो कोरोना की जांच अवश्य करा लें। श्री बादल ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना महामारी के जंग को हम सभी जागरूकता के माध्यम से ही जीत सकते हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 872 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि राजधानी रांची में 188 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है। वहीं 814 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 29,103 हो गई है। इनमें रामगढ़ जिले से 33, पूर्वी सिंहभूम से 150, पश्चिमी सिंहभूम से 81, बोकारो से 73, पलामू से 54, सरायकेला से 32, धनबाद से 30, जामताड़ा से 26, लातेहार और हजारीबाग से 23, गढ़वा से 22, गिरिडीह से 21, दुमका से 17, कोडरमा से 15, देवघर से 12, गोड्डा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी से 11, पाकुड़ से 10, लोहरदगा से 8, साहिबगंज और चतरा से 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य के 16 जिलों में कोरोना संक्रमितों की त्वरित पहचान और उपचार के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 5 सितंबर तक चलेगा। यह अभियान उन जिलों में शुरू किया गया है जहां संक्रमितों और जांच की संख्या कम है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी जिलों के लिए जांच का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। इन जिलों में प्रतिदिन 14,124 लोगों की जांच करेगा। इसमें आरटीपीसीआर के लिए 6,134, ट्रूनेट के लिए 1,890 और रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 6,100 जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में पदस्थापित सभी कर्मचारियों की कोरोना जांच कराने के निर्देश रांची जिला प्रशासन को दिया है। राजभवन में पदस्थापित जैप के जवानों का कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया जा चुका है, जबकि विशेष शाखा के जवानों तथा अन्य कर्मियों की कोरोना जांच होगी। कल सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तीसरी बार कोरोना की जांच कराएंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि मंत्री श्री बादल के कोरोना संक्रमित होने के बाद मुख्यमंत्री सहित राज्य के सभी मंत्री होम क्वारंटीन में हैं। मुख्यमंत्री आवास के कर्मचारियों के संक्रमित होने पर इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 बार कोरोना की जांच करा चुके हैं, जिसमें वे नेगेटिव पाए गए थे। धनबाद जिले के उपायुक्त उमाशंकर सिंह के निर्देश पर धनबाद स्थित पीएमसीएच के पीजी भवन में 500 बेड का कोविड वार्ड का निर्माण कराया जा रहा है। उपायुक्त के निर्देशानुसार इस नए आइसोलेशन वार्ड का कार्य 1 सप्ताह के भीतर पूरा कर लेना है। इस नए कोविड-19 वार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे धनबाद के अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरम ने बताया कि धनबाद जिला में कोरोना मरीजों के लिए कई जगहों पर कोविड-19 वार्ड बनाए गए हैं, लेकिन कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई अन्य आइसोलेशन वार्ड की और जरूरत महसूस की जा रही है। धनबाद में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए एडिशनल बेड्स की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि 400 से 500 बेड और एडिशनल यहाँ पे हम लोग करें। उसी का जायजा लेने सभी डिपार्टमेंट, लाइन डिपार्टमेंट यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे उपायुक्त महोदय का निर्देश है कि 1 सप्ताह के अंदर हम लोग इसको अभियान स्टार्ट करेंगे। तो जिला प्रशासन लगातार देख रहे हैं कि हम लोग स्वैब टेस्ट करा रहे हैं, कैंप के माध्यम से करा रहे हैं, ताकि हमको अधिक से अधिक मरीजों की संख्या का पता चल सके, और जिसमें हम लोग सफलता भी पा रहे हैं। टेस्ट 10,000 से 15,000 टेस्ट हम लोग विगत 2-3 दिनों में हम लोगों ने किया है। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 26 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 72 तक पहुंच गई है। संक्रमितों को कोविड-19 अस्पताल उदलबनी में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। सामाजिक दूरी और सरकारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट।
सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अनलॉक की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में यह स्पष्ट किया है कि राज्यों के बीच तथा किसी राज्य के भीतर लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पत्र में कहा गया है कि कुछ राज्यों अथवा जिलों में स्थानीय तौर पर आवागमन पर कुछ रोक लगाई गई है, जिससे राज्यों के बीच सामान और सुविधाओं के परिवहन में समस्या आ रही है। साथ ही इससे आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। गृह सचिव ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का इन प्रतिबंधों के कारण उल्लंघन हो रहा है। पत्र में दिशा निर्देशों के अनुसार यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस प्रकार के प्रतिबंध न लगाए जाए। आरोग्य सेतु ऐप ने व्यापार और अर्थव्यवस्था में सुरक्षित कार्य करने में मदद के लिए एक नया तकनीकी समाधान शुरू किया है। नई ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API सेवा ने कोई संगठन अपने कर्मचारियों की आरोग्य सेतु ऐप से स्वास्थ्य की जानकारी ले सकेंगे और घर से काम करने के विभिन्न तरीकों को जान सकेंगे। आरोग्य सेतु की ओपन API सेवा से कोविड-19 संक्रमण के जोखिम से बचा जा सकेगा और व्यवसायों तथा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में भी मदद मिलेगी। 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठन और व्यावसायिक संस्थाएं इस नई सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये संगठन नई तकनीक का प्रयोग कर हर समय अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्थिति की आसानी से जांच कर सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की 36 जातियों के नाम केंद्र सरकार को OBC सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजने की मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेजा जाएगा। झारखंड में यह सभी जातियां BC1 और BC2 में शामिल हैं। केंद्रीय OBC सूची में इन जातियों के शामिल नहीं होने के कारण इन वर्ग के लोगों को केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रमों की नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से जनजातीय भाषा मुंडारी, हो और कुड़ुख को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की भी मांग की है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि आदिवासी बहुल राज्य होने के कारण तीनों जनजातीय भाषाएं बड़े क्षेत्र में प्रचलित हैं और जिस तरह से संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है
उसी प्रकार इन भाषाओं को भी शामिल किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलौनों को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर इन्हें लोकप्रिय बनाने के उपायों पर वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया है। उन्होंने कहा कि खिलौने न केवल सांस्कृतिक संपर्क सुदृढ़ करते हैं, बल्कि ये बच्चों में मानसिक कौशल का विकास भी करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के प्रसार के उत्कृष्ट माध्यम बन सकते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नौकरी के लिए उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से आयोजित संयुक्त पात्रता परीक्षा CET के माध्यम से कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि CET में प्राप्त अंक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भर्ती एजेंसियों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के साथ साझा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे उम्मीदवारों के चयन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भर्ती एजेंसियों के धन और समय की बचत होगी, साथ ही नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को भी आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भी कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संपर्क में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महान शिक्षाविद और पद्मश्री स्वर्गीय रामदयाल मुंडा की जयंती पर उन्हें राज्यवासियों की ओर से श्रद्धांजलि दी है। श्री सोरेन ने कहा है कि विश्व पटल पर आदिवासी संस्कृति, गौरव और दर्शन को पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ने मुखर किया है। चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बराटपुर मोड़ और गुरुडी बामी घाटी में हुई मोटरसाइकिल लूटकांड के मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में शामिल 2 अन्य अभियुक्त अभी भी फरार हैं। पुलिस निरीक्षक रंजीत रोशन ने बताया कि अज्ञात अपराधियों ने एक यात्री से हथियार के बल पर हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक मोबाइल तथा 4,500 रुपए नगद गुरुडी बामी घाटी से लूटा था। वहीं बराटपुर मोड़ से 4 अज्ञात अपराधियों ने टंडवा के एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल, मोबाइल व 200 रुपए नगद राशि की लूटपाट की थी। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के प्रभाव से कल से 28 अगस्त तक राजधानी समेत पूरे राज्य में अच्छी बारिश के आसार हैं। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी अगले 48 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी कर कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राजधानी रांची में अगस्त महीने के अंत तक मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। राज्य में पिछले 24 घंटों में मानसून सामान्य रहा। इस दौरान सबसे अधिक 63 मिलीमीटर बारिश जामताड़ा में हुई। साहिबगंज जिले में गंगा नदी से आने वाली बाढ़ से निपटना जिला प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। जिले में गंगा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर 8 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता। साहिबगंज जिले में गंगा नदी से आने वाली बाढ़ से निपट प्रशासन के लिए कोरोना काल में चुनौती बनती जा रही है। बाढ़ प्रभावितों को राहत शिविर में लाकर सोशल डिस्टेंसिंग में रखना और सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास चल रहा है। साहिबगंज जिले में गंगा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर 8 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ से निपटने के लिए 15 सामग्री का टेंडर फाइनल हो गया है। 3 एजेंसी को इसकी आपूर्ति करनी है, परंतु बाढ़ से निपटने के लिए राज्य सरकार से जिला प्रशासन को अब तक आवंटन नहीं मिला है। जिला प्रशासन ने इसके लिए 3.25 करोड़ का डिमांड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग से किया है। जिले के नाविकों को पिछले साल आई बाढ़ के दौरान पारिश्रमिक की राशि अब तक नहीं मिली है। केंद्रीय जल आयोग की ओर से गंगा तट पर रहने वालों के अलावा दियारा क्षेत्र के लोगों को सतर्क कर दिया गया है। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार के कृषि मंत्री बादल समेत प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29,000 से अधिक हुई। रांची में 188 नए संक्रमित मरीज मिले। कोरोना संक्रमितों की त्वरित पहचान के लिए राज्य के 16 जिलों में शुरू किया गया विशेष अभियान। प्रतिदिन 14,124 जांच करने का लक्ष्य निर्धारित। राजभवन के सभी कर्मियों और हेमंत सरकार के मंत्रियों की होगी कोरोना जांच। और मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 72 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।